तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन देख लिया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको, लिखो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर, कार्बोनिल ग्रुप की संरचना। क्या हुआ? कोई आ गया क्या? जाओ गेट खोलो जाके, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? नहीं आ रहा? हाँ, हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ना है कार्बोनिल ग्रुप की संरचना, कार्बोनिल ग्रुप की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ठीक। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है सब बताएं। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, जिसके पास देखिए सिंगल बॉन्ड होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिग्मा, एक सिग्मा। डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? एक सिग्मा एक पाई। ठीक है, तो यहां पर कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के पास क्या है बताइए? 3 सिग्मा है। कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन का संकरण क्या है? देखिए हमने आपको बताया था 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो संकरण क्या होगा? sp2। तो इसका मतलब यहाँ पे संकरण क्या है? sp2। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कार्बोनिल का कार्बन है वो कैसा है? sp2 संकरित कार्बन है, sp2 संकरित कार्बन। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन, ये क्या है? कार्बोनिल का ऑक्सीजन, जिसके पास क्या है? 2 लोन पेयर हैं, या फिर बोले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, 2 लोन पेयर, ये सब आपको लिखना है। ठीक, अब इसके बाद इसका ऑर्बिटल डायग्राम किस तरह से बनता है, यानी इसका किस तरह से बना होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बना, किस तरह से, जो लिखने वाला पार्ट है भी लिखा देंगे, इतना लिखो। तो सुनिए क्या 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 याद रखना है। कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन बोलते थे। ठीक है, इसके पास कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा है और एक पाई है। ठीक है, और ये कार्बोनिल का जो कार्बन है उसका संकरण क्या है? sp2। संकरण क्या है? sp2 है, ये संकरण है इसका। और इस कार्बोनिल कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? यानी इस कार्बोनिल कार्बन को हम क्या बोल सकते हैं? sp2 संकरित कार्बन। ठीक है, ये बोलेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, कार्बोनिल का ऑक्सीजन, जिसके पास क्या है? 2 लोन पेयर है। समझ गए? अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कार्बन कार्बन ये जो बीच का एंगल है ये कितना होता है? 120 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 120 डिग्री। और इसकी जो आकृति है, ठीक है, आकृति वो कैसी होती है? ये होती ट्राइगोनल कोप्लेनर। ठीक है, ये सब हमें लिखना है पॉइंट वाइज। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिखें। पहला पॉइंट क्या लिखना? पहले ऐसे ही बना, चाहे ऐसे ही लिख लो। ठीक है, ठीक है, आप लिखना चाहे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि कार्बोनिल के कार्बन के पास 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? कार्बोनिल का कार्बन sp2 संकरित कार्बन होता है। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे कार्बोनिल का ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर अगला लिखेंगे कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है, ये सब लिखना है। और इसकी आकृति कैसी होती है? इस कार्बोनिल ग्रुप की आकृति कैसी होती है? ट्राइगोनल कोप्लेनर होती है। समझ रहे हैं? त्रिभुजीय समतलीय। ठीक है, इस कहने इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि कार्बन बताओ कितने एटम के साथ जुड़ा होगा? 3 एटम के साथ जुड़ा है। एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इधर से 2 एटम के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये तीनों एटम किस तरह से अरेंज होंगे? एक प्लेन में त्रिभुज में अरेंज होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे एक प्लेन में इस तरह से। आ गया समझ में? जैसे यहाँ पर ये एक प्लेन है, इसी प्लेन में क्या होगा? आपका कार्बन एटम होगा, ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर भी जो एटम लगा होगा, यहाँ पे जो भी एटम होगा वो इसी प्लेन में आएगा। ठीक है, इसी प्लेन में। ठीक, समझ गए सब? इतनी सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना, अब देखिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड भी बन रहा है। तो ये पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? तो ये पाई बॉन्ड बनता है कार्बन के पास। देखिए कार्बन के पास अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p2 ये बनाते हैं। और बॉन्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? ये वाले 2s2 2p2 वाले। समझ रहे हैं? अब इसमें 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये ग्राउंड स्टेट के कंडीशन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा? एक्साइट करके कुछ एनर्जी पाकर कहाँ पहुंच जाएगा? इस ऑर्बिटल में। तो ये एक्साइटेड स्टेट में क्या बनाएगा? इस तरह से
एक्साइटेड स्टेट में बना लेगा। ठीक है, तो अब देखिए एक S कक्षक और 2 P कक्षक, ये तो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लेते हैं। इसका एक p ऑर्बिटल बाकी है ना, ठीक है, तो इसका जो p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है वो दोनों क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड कैसे बना है, कैसे बना है कि कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल है, यानी कार्बोनिल कार्बन का p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिससे क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये सारी चीजें लिखनी है आपको, आ गया समझ में? तो लिखा है पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट लिखिए। ठीक है, ऐसे बना लो, पहले बना लो, पहले ऐसे बना लेना, चाहे ऑर्बिटल डायग्राम भी बना देते हैं। ठीक है, पहले इसको बनाओ, फिर उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप का ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है वो बनाते हैं, फिर हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पॉइंट वाइज लिख लेंगे। ठीक, आप पूछो, हाँ क्वेश्चन पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, जो पूछना है पूछे। हाँ, कैसे लोन पेयर कैसे आ गए 2 ऑक्सीजन? नहीं, यूज का नहीं है यहाँ पर। जो देखिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग में चले गए, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, तो वही 4 इलेक्ट्रॉन क्या बोल दिए गए इनके पेयर्स को, ये लोन पेयर है, ये फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसी के देने में काम आ सकते हैं ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अब दे सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दे सकता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। अभी हम आगे लिखाएंगे, अभी बताएंगे अभी आगे। ठीक है, कि कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह। कैसे, पहले लिखो तो, भी इतना लिखा, तो पहला पॉइंट लिखो। ठीक है, इसके बारे में लिखते जाओ। तो आप लिखना, कार्बोनिल के कार्बन के पास 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड उपस्थित होता है। कार्बोनिल के कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल के कार्बन के पास 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड उपस्थित होता है। ठीक, फिर अगला लिखना, कार्बोनिल का कार्बन sp2 संकरित कार्बन होता है। कार्बोनिल का कार्बन कैसा होता है, sp2 संकरित कार्बन होता है। अर्थात कहने का मतलब है कार्बन ने क्या किया है, हाइब्रिडाइजेशन में, संकरण में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल का क्या किया है, यूज किया है संकरण में। ठीक है, मिक्सिंग में कितने ऑर्बिटल गए हैं, एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल। ठीक है, इसीलिए कार्बन क्या हो गया, sp2 संकरित कार्बन हो गया। ठीक है, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में अर्थात संकरण में भाग लेंगे, फिर वो क्या बन जाएगा, वही चीज क्या बनेगा, संकरित कार्बन बोलेंगे उसको। अगर एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल भाग लेगा तो हम बोलेंगे sp संकरित कार्बन हो गया। ठीक है, अगर एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल भाग लेंगे तो हम क्या बोलेंगे, sp3 संकरित हो गया। समझ रहे, तो इसका नाम एक और क्या हो गया, sp2 संकरित कार्बन। ठीक, लिख लिया इतना। अगला लिखो, कार्बोनिल ग्रुप के बीच बॉन्ड एंगल लगभग 120 अंश का होता है। कार्बोनिल ग्रुप के बीच का मतलब कार्बोनिल ग्रुप के बॉन्ड के बीच का बॉन्ड एंगल लगभग 120 अंश का होता है। ठीक, 120। अगला लिखना, इतना लिख लिया। फिर लिखना, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन का p कक्षक, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन का p कक्षक, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन का p कक्षक ऑक्सीजन के p कक्षक, ऑक्सीजन के p कक्षक, ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है। के साथ अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कितना कर लिया, कैसे बनाता है जरा देखिए। और हाँ, आकृति कैसे होगी लिख लो, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की आकृति कैसी होगी,
ट्राइगोनल कोप्लेनर, इंग्लिश में है ट्राइगोनल कोप्लेनर, या हिंदी में आप क्या लिखना चाहें, त्रिभुजीय समतलीय, त्रिभुजीय समतलीय। तो देखिए इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, तो मैं इस तरह दिखा देता हूं। कार्बन का ये एक बॉन्ड, ये है इसका वेज वाला बॉन्ड, ये इसका डैश बॉन्ड, इसका मतलब समझ रहे ना, और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है। ये ऐसे है, समझिएगा, यानी ये वाला बॉन्ड का मतलब क्या है, ये वाला बॉन्ड यानी व्हाइट बोर्ड के ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड कैसे है, अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, यानी इस तरह से है, समझ रहे हैं, इस तरह से, ठीक। और उसके बाद ये वाला बॉन्ड प्लेन में यानी ऐसे आ रहा है, समझ रहे हैं, ऐसे है। पूरी सिचुएशन ऐसे आप इमेजिन करिए, इस तरह की, ठीक है। ये ऐसी आकृति, तो कैसी आकृति आपको दिख रही है, त्रिभुजी दिख रही है ना, दिख रही है, ठीक है। और ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे जो एटम्स होंगे, कार्बन वाला, ऑक्सीजन वाला, इधर जो दो जिसके साथ भी जुड़ा होगा वो एटम्स क्या होंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे ना, ठीक है। तो अब इसका जो पाई क्लाउड होगा, यानी जो पाई पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, ठीक है, आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा वो क्या होगा, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, समझ रहे हैं। कैसे देखे, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कार्बन का ये पी ऑर्बिटल, ठीक है, और ऑक्सीजन का ये पी ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपस में क्या करेंगे, इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। ओवरलैप का मतलब क्या है, ये अपना रीजन शेयर करेंगे, ठीक है। ये अपना, ये दोनों लोब क्या होंगे, पास आएंगे और अपना रीजन शेयर करेंगे, जिससे क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, समझ रहे हैं। अब इसके बाद इसका अगला क्या बन जाएगा, किस तरह से दिखेगा, ये कार्बन और ये डैश वाला कार्बन दिखा देते हैं इधर, और ये ऑक्सीजन। तो देखिए ये जब ओवरलैप करेंगे, और आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो कुछ ऐसे बनाना है आपको, ये इस तरह से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका, ठीक है। किताब में देख लीजिएगा कैसे बनाया, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक। तो ये इसका सिंगल बॉन्ड वाला सिग्मा बॉन्ड है ये, और ये इसका क्या है, ये इसके क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये, ठीक है। और किसकी तरफ शिफ्टेड है, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह से बनेगा कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है, जिसको हम किस तरह दिखा सकते हैं, ऐसे लास्ट में। फाइनली फिर हम कैसे दिखा देते हैं, इस तरह से, जिसकी भी एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये एंगल है 120 डिग्री, समझ गए, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का। तो यहाँ लिख लेना, ये क्या है, ऑर्बिटल डायग्राम, कार्बोनिल ग्रुप का ऑर्बिटल डायग्राम। तो ये आप बना लीजिए, समझ गए कैसे बन रहा है। तो इस तरह से ओवरलैप करता है और ये इस तरह से बनाता है, ठीक। तो नोट करो, बना लो इसी जगह, ठीक है। तो पी आपसे पूछा जाए कि कार्बोनिल ग्रुप का पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो आप क्या बताएंगे, कार्बोनिल का कार्बोनिल का कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल, वो आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे इस तरह से, और क्या बनाएंगे फिर, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये है आपका पाई बॉन्ड, ठीक। तो समझ में आ रहा है ना सबको, पीछे इधर लड़कियों आ रहा है ना, बना लिया। देखो अब आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज क्या है, देखिए ये चीज परपेंडिकुलर दिख रही होगी ना आपको, ये देखिए ये ऐसे आ रहे हैं बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड कैसे आ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। ये कार्बोनिल के ये ऐसे बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। ये सिग्मा 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 वाले हैं, और ये पी ऑर्बिटल, कार्बन का पी ऑर्बिटल और ये कार्बन का पी ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप। तो बताइए पाई क्लाउड कहाँ पर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो रहेगा, इधर इधर, समझ रहे हैं, ठीक। तो याद रखना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन के साथ जो तीन एटम लगे होंगे, कौन कौन, एक ऑक्सीजन लगा है, दो और अन्य लग सकते हैं ना, ठीक है। वो तीनों एटम क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का मतलब ये चीज, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा प्लेन के ऊपर और नीचे, समझ गए, ठीक। आ गया समझ में ये कैसे बना। अब बताइए, आपको ये पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए क्या होती है, कार्बन से ज्यादा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पोलर हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होगा, पोलर होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में
अधिक होती है, जिसके कारण कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, अर्थात ध्रुवीय हो जाता है। समझ रहे हैं? अर्थात कहने का मतलब इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? इसके ऊपर क्या आएगा, इन दोनों एटम के पास चार्ज आएगा, कार्बन के पास क्या आएगा प्लस, ऑक्सीजन के पास क्या आएगा माइनस। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखो उसी के आगे। कार्बोनिल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब समझते हैं ना सब, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की क्षमता। कार्बोनिल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बोनिल कार्बन की तुलना में, कार्बोनिल कार्बन की तुलना में, कार्बोनिल कार्बन की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है, पोलर हो जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड यानी ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, ध्रुवीय। कहने का मतलब इस पे क्या आ जाएगा, इन दोनों एटम के पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक, समझ गए? और इसकी पोलैरिटी को कौन एक्सप्लेन करता है, देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बताइए, अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, अपनी ओर खींचने की वजह से बताइए ये क्या बनाएगा, कुछ ऐसा बनाएगा। बताइए इसका पाई इलेक्ट्रॉन किधर गया, ऑक्सीजन की तरफ चला गया, तो बताओ यहाँ पे किसका, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का भी गया ना, तो ऑक्सीजन के पास क्या आएगा माइनस, कार्बन पे क्या आएगा प्लस। इस वजह से देखिए ये दो स्ट्रक्चर्स ये प्रूव करते हैं कि कार्बोनिल के कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड कैसा होता है, हाई पोलैरिटी होती, बहुत ज्यादा पोलैरिटी होती है, अत्यधिक क्या होता है, ध्रुवीय होता है, बहुत ध्रुवीय होता है। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड। ठीक है, तो अब बाद में यहाँ लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि लिख लेना, यहाँ पे नाम डाल लेना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड स्ट्रक्चर, तो आप लिखना कार्बोनिल का स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों ये सिद्ध करते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ध्रुवीय क्षमता क्या है, बहुत अधिक है, यानी पोलैरिटी क्या है, अधिक है, सर्वाधिक है। ठीक है, तो लिखिए, हम लिखा रहे हैं हाँ, इसको बना लो पहले, और इनको आपस में क्या बोलेंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के। ठीक है, ठीक है, अनुनादिक संरचना। पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस, समझे ना। पाई इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कहलाएगा। ठीक है, लिख लिया, तो आप लिखना स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकेंड। स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकेंड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच हाई पोलैरिटी को एक्सप्लेन करते हैं, हाई पोलैरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। यानी अधिक ध्रुवीयता को बताते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से बताइए क्या हो गया, कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के पास क्या आ गया माइनस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, ये इलेक्ट्रॉन अब दे सकता है। ठीक है, ये कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और ये कैसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब ले सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो आप आगे लिखेंगे उसी के आगे। तो इस प्रकार से कार्बोनिल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तथा कार्बोनिल का ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहलाता है। ठीक है, अब इसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास,
खूब इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, मैंने पिछली क्लास में बताया था। और जो इलेक्ट्रॉन देगा क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। समझ गया ना सब, ठीक है। अब हम इसके आधार पर जो भी सीखा इस पर हम एक ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। कोई जल्दी लिया, तो अब हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। देखो क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह के संबंध में, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह के संबंध में, कार्बोनिल समूह के संबंध में कौन सा कथन, क्या बोले थे, सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन लिखिए, ठीक है, आपको बताना है। पहला कथन लिखिए, कार्बोनिल का कार्बन, यानी कार्बोनिल कार्बन, पहला कथन लिखे, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तथा आपको पता चल जाएगा कि इस पोर्शन से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जा सकते हैं ना। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तथा कार्बोनिल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। ये पहला कथन है, ठीक है। आपको बताना कौन सत्य है। दूसरा लिखे, हाँ, पहला है कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तथा कार्बोनिल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट लिखो। दूसरा आपको लिखना है, कार्बोनिल का कार्बन sp2 संकरित होता है। कार्बोनिल कार्बन sp2 संकरित होता है, sp2 संकरित होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है, sp2 संकरित होता है, ठीक है। तीसरा आपको लिखना है, बोलो नहीं, कार्बोनिल कार्बन 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड रखते हैं, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड रखते हैं, 1 पाई बॉन्ड रखते हैं। टी ऑप्शन होगा ये सभी। तो बताइए आंसर क्या होगा, ये सभी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। समझ गया ना, इजी था ना क्वेश्चन, ठीक है। अगला स्टेटमेंट फिर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला ऑब्जेक्टिव, ठीक। समझ गए, अगला लिखो। लिखे, निम्नलिखित में से, हाँ ऑब्जेक्टिव लिखे। आपके यहाँ एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव ही पूछा जा सकता है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कार्बोनिल के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। मोस्टली आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाएगा इससे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगला लिखिए कि निम्नलिखित में से आयुष क्या है, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। अगला लिखिए, यानी ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन क्या लिखेंगे, पहला ऑप्शन लिखिए, कार्बोनिल कार्बन का 2p कक्षक, कार्बोनिल कार्बन का 2p कक्षक तथा कार्बोनिल ऑक्सीजन का 3p कक्षक, 3p
3p कक्षक आपस में अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। आपस में अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। आपस में अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखिए। दूसरा लिखिए, कार्बोनिल कार्बन की आकृति त्रिभुजीय समतली होती है। त्रिभुजीय समतली होती है। त्रिभुजीय समतली होती है। ठीक, अगला लिखिए, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तथा कार्बोनिल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन लिखना है नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाएगा। क्या कह रहा है, कौन सा? कुछ लोग गलत बता रहे हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट। पहला इनकरेक्ट है। ये दोनों तो करेक्ट हो गए ना, ये दोनों करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट क्योंकि देखिए कार्बन में पी ऑर्बिटल कौन सा यूज होता है? 1s2 2s2 2p2 यानी 2p यूज होता है ना। ऑक्सीजन में भी तो यही यूज होगा। देखिए 1s2 2s2 2p4 3p कहाँ से आ गया? ठीक है, पर हमने पहले ऑप्शन में क्या दिया है कि कार्बोनिल कार्बन का 2p ऑर्बिटल तथा कार्बोनिल ऑक्सीजन का 3p कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। ये नहीं करते हैं। कौन करता है? 2p ही कार्बन वाले का भी करता है और 2p कक्षक ही ऑक्सीजन वाले का भी करता है। समझ रहे हैं? तो पहला क्या हो गया? इनकरेक्ट। समझ में आ गया? आ गया ना? और बाकी सब तो आपको समझ में आ ही गया वाला दो ऑप्शन। ठीक, और करिए एक ऑब्जेक्टिव। अरे एक और ऑब्जेक्टिव करते रहिए। क्या समय हो गया क्या? हाँ तो क्या हुआ? अरे तो पढ़ा ही रहे हैं, करिए। तो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना, अब तो ऑब्जेक्टिव करने पड़ेंगे ना। जहाँ ऑब्जेक्टिव होंगे वहाँ ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे ना। आगे लिखिए निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह संरचना के संबंध में सेकंड वाले में आप लोग फंस गए थे, बता नहीं पाए ना। अरे कुछ लोग गलत बताए थे। ठीक है चलिए ठीक, आगे लिखो। क्या लिख दिया? निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह के संरचना के संबंध में सही कथन है। सही कथन है। ठीक है, लिखिए कार्बोनिल कार्बन का sp2 संकरित कक्षक, कार्बोनिल कार्बन का sp2 संकरित कक्षक, कार्बोनिल कार्बन का sp2 संकरित कक्षक कार्बोनिल ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाता है। के साथ अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक, पहला ऑप्शन लिख लिया। के साथ अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाता है। दूसरा लिखिए। क्वेश्चन क्या था? कौन सा? सही है ना? ठीक है, दूसरा लिखो। कार्बोनिल कार्बन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तथा
कार्बोनिल ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। कार्बोनिल ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। लिख लिया? अगले लिखो कार्बोनिल कार्बन का संकरण, कार्बोनिल कार्बन का संकरण sp होता है। कार्बोनिल कार्बन का संकरण sp होता है। कार्बोनिल समूह की आकृति, कार्बोनिल, चौथा ऑप्शन लिखना है ना अभी, कार्बोनिल समूह, तीसरा हमने बोला है कार्बोनिल कार्बन का संकरण sp2 होता है, सॉरी sp होता है, sp बोला, sp होता है, ठीक है। फिर लिखो चौथा, लिखो कार्बोनिल समूह की आकृति त्रिभुजीय होती है, त्रिभुजीय होती है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा सत्य है। कह रहा कौन सा कथन सत्य है। कितने लोग पहला बताएंगे? फर्स्ट में कितने लोग हाथ उठाए? हाथ उठाए फर्स्ट में। पहला कितने लोग सही बोल रहे हैं? पहला 1 2 3 4 5 6, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। पहला कितने लोग सही बोल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी लगभग 20 लोग पहला बोल रहे हैं। दूसरा कौन सही बता रहा है? पहले और चौथे में लड़ाई, ठीक है, पहले और चौथे में लड़ाई है, ठीक है। तीसरा, चौथा, बताइए। देखिए समझ नहीं पा रहे हैं यार, इतना अभी बताया आप, पर ऑप्शन सही नहीं बता पा रहे, करेक्ट नहीं बता रहे हैं। पहला ही होगा, पहला ही होगा। तीसरा दूसरा हो नहीं सकता, दूसरे ने लास्ट में संतली लिखा बताइए पहला कितने लोग बोल रहे हैं? कई लोग पहला बोल रहे हैं, ठीक है। पहला बोलने वालों की मतलब क्या पहला सही है? अजीब बात है, सब बोल रहे हैं पहला, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ होगा, ये सही है। पहला का देखिए, अरे त्रिभुज यार एक समतल में ही होगा, ठीक है, वो बोले चाहे ना बोले। पर बताइए, अभी हमने लिखा है पहले पार्ट में, ये लिखा है कार्बोनिल का sp2 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन का p कक्षक मिलकर पाई बॉन्ड बनाता है। पर मैंने ये कहीं नहीं अभी लिखाया, मैंने क्या बताया था? पाई बॉन्ड कब बनता है? कार्बन का p कक्षक, ऑक्सीजन का p कक्षक मिलकर पाई बॉन्ड बनाते हैं। पहला तो साफ साफ गलत है, पूरी तरह से गलत है। पहला तो पूरी तरह से गलत है ना, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने उसमें लिखा था कार्बोनिल कार्बन का sp2 संकरित कक्षक, ठीक है। भूल गए? अरे सुनो, समतली अगर दिया जाए चाहे ना दिया जाए, पर त्रिभुज अगर हम बनाएंगे, अगर कोई त्रिभुज बनाते हैं आप मान लीजिए बताइए, अगर हम एक त्रिभुज बनाएंगे यार, वो एक समतल में ही तो बनेगा। क्या समतल से ऊपर नीचे चला जाएगा क्या? तो फिर काहे नहीं बनेगा? ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये पिरामिड है, ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है? ऐसा, ये है त्रिभुज, ठीक है। इसको एंगल आगे पीछे कर दो, 90 डिग्री पर कर दो, ठीक है, ऐसे कर दो, तो ये त्रिभुज है। पर किसी भी तरह का त्रिभुज आप बना लीजिए, एक ही प्लेन में तो आएगा। मैथ पढ़ते हैं आप लोग, इतना नहीं समझ पा रहे हैं? अरे आप किसी भी प्रकार का, आप जितने भी प्रकार की त्रिभुज पढ़ते हैं, आप त्रिभुज बनाइए, हमेशा एक ही प्लेन में आएगा। त्रिभुज का मतलब है 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति। सुनो, ये इधर ये लड़की, तो देखो 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को बोलते हैं ना त्रिभुज। पर बताओ, ये तो 3 रेखाओं से घिरी आकृति कहाँ है? ये जुड़े कहाँ है आपस में? समझ गए? ये तो पिरामिड है ना। अब आया समझ में? कहे नहीं, देखिए आप ऐसे बना रहे हैं, ये इसको ऐसे जुड़ा हुआ मानेंगे, ठीक है, इस तरह से ये त्रिभुज। अरे ये इसको बॉन्ड, देखिए ये आप इस चीज को देखिए, क्या त्रिभुज जैसा नहीं नजर आ रहा है? क्या त्रिभुज ही तो नजर आ रहा है, समझ रहे हैं? ये बॉन्ड है, इसके बॉन्ड दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, बॉन्ड दिखाए जा रहे हैं ये, ठीक है, ये बॉन्ड। आप किसी भी तरह का बनाइए, देखिए एक प्लेन से गुजरेगा ये हमेशा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेंशन है, त्रिभुज प्लेन में ही होता है एक, ठीक है। समतली लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए,
ठीक है, समतली नहीं लिखा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि अब ऑप्शन 4 होगा कि पहला होगा। पर आप लोग तो इतने समझदार है ना, पहला तो एकदम गलत ही गलत है। ठीक है, नहीं सही नहीं बोला, सच बोला, झूठ बोले थे। आगे चलिए अब आगे देखते हैं। हेलो हेलो, बस 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 आगे देखो, ये देखिए, आप बताइए समझ में आ गया ना सभी को? देखिए अभी कह रहे थे बस करिए, पर देखिए अगला ऑब्जेक्टिव गलत करने लगे ना। यस सर। ठीक है, समझ रहे? और करेंगे क्या आप? अब देखो, ठीक है वही वाला। तो आप देखिए फिलहाल आपको पहले ऑप्शन में क्या सोचना चाहिए था? पहले ऑप्शन में सोचना चाहिए था ना, क्योंकि कार्बन का पी कक्षक होता है, ऑक्सीजन का भी पी कक्षक होता है, वो आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड ना। तो पहले में तो हमने क्या दिया था? कार्बोनिल कार्बन का क्या दिया? sp2 संकरित कक्षक। वो तो हो ही नहीं सकता है, पाई बॉन्ड बनाने में वो हो ही नहीं सकता है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में होता है। ठीक है, पाई बॉन्ड बनाने में नहीं, समझ रहे हैं? वो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज होता है, पाई बॉन्ड बनाने में यूज नहीं होता है। और हमने साफ साफ लाइन भी लिखाई थी अभी, क्या लिखाया कि पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब कार्बन का पी कक्षक, और हाँ हेलो, इतने समझदार हैं, दिख भी रहा है, अभी मैंने दिखाया इसका पी कक्षक, इसका ये पी कक्षक आपस में ओवरलैप करेंगे तभी पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और आप संकरित कक्षक में टिक करे दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझ में गलती ना करें। चलिए आगे लिखो, अगला लिखो। अच्छा फिर अगला ऑब्जेक्टिव लिखे। इस बार तुम दोनों अटेम्प्ट करना। ठीक है, अगला लिखो, लिखे हाँ लिखे। पहला क्वेश्चन जो आप लिखते तो वैसे लिख लो। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल समूह के संबंध में सही कथन है? आपको बताना अच्छे से। निम्नलिखित में से, आयुष बोलो नहीं, क्या कह रहा है? दांत निकाल, दांत तोड़ देंगे आके। और ना इसको डिलीट भी नहीं करेंगे, दांत तोड़ता हुआ वीडियो बना देंगे और इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, समझ रहे? याद रखना। ठीक है, चलिए लिखे, आगे लिखे, बस हो गया। अब सीरियसली लिखने जा रहे हैं। ठीक है, आप शांत रहिएगा। ठीक, तो लिखे कार्बोनिल, लिखे निम्नलिखित में से, अगला ऑब्जेक्टिव लिखे, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला लिखे, कार्बोनिल कार्बन का sp2 संकरित कक्षक, कार्बोनिल कार्बन का sp2 संकरित कक्षक कार्बोनिल कार्बन का sp2 संकरित कक्षक कार्बोनिल ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके कार्बोनिल ऑक्सीजन का पी कक्षक अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा लिखिए, कार्बोनिल कार्बन का sp2 संकरित कक्षक, कार्बोनिल कार्बन sp2 संकरित कक्षक कार्बोनिल ऑक्सीजन के पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अगला कार्बोनिल समूह के दोनों सेंटर न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। दोनों सेंटर न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। दोनों सेंटर का मतलब कार्बन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। ठीक है, कार्बोनिल समूह के दोनों सेंटर क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन लिखो। अरे लिखो, चौथा ऑप्शन पहले लिखो।
ठीक है। क्या कह रहा है? चौथा ऑप्शन लिखो, कार्बोनिल समूह एक सेकंड, इसको मत लिखो, ऑप्शन लिखो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन लिखो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन फिर मैं पढ़ देता हूं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कार्बन का sp2 संकरित कक्षक, बोलो नहीं, sp2 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन का p कक्षक मिलकर क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। दूसरा ऑप्शन हमने दिया है sp2 संकरित कक्षक, कार्बन का sp2 संकरित कक्षक ऑक्सीजन का p कक्षक मिलकर क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तीसरा हमने कहा कार्बोनिल समूह के दोनों सेंटर्स कहते हैं, दोनों सेंटर न्यूक्लियोफिलिक हैं, न्यूक्लियोफिलिक हैं, ठीक है, आगे लिख लेना। चौथा ऑप्शन हमने दिया नन ऑफ दिस। तो कितने लोगों का ऑप्शन चौथा है? चौथे वाले में हाथ उठाएं, देखो हाथ भी उठा रहे हैं तो ऐसे हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, डर डर के हाथ उठा रहे हैं कि चौथा सही नहीं, ऐसे हाथ उठाओ। चौथा, कितने लोग चौथा ऑप्शन बोल रहे हैं? हाथ उठाएंगे। यानी पूरी क्लास चौथा ऑप्शन बोल रही है लगभग ना? ये बैठ, चलिए लगभग देखिए, फिलहाल देखिए, सुनिए, जितने लोगों ने चौथा ऑप्शन बोला है उन सब का ये ऑप्शन गलत है। ये आप देखिए सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन सेकंड पार्ट है। देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ, देखिए अभी मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? sp2 संकरित कक्षक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन का तो p कक्षक ही भाग लेता है, ऑक्सीजन का p कक्षक ही भाग लेता है, ठीक है। क्यों? देखिए कार्बन का sp2 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन का p कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा और पाई होता है ना, तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? sp2 कक्षक और ऑक्सीजन के p कक्षक के बीच ओवरलैपिंग से। समझ रहे हैं? आया समझ में? नहीं आया? गलत बताए, ठीक है। यानी इतना सिखाने के बाद भी गलत बता रहे हैं, ठीक है, उदास कर रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए, समझ गए ना आंसर क्या होगा? सेकंड पार्ट होगा। आज हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए ना, समय हो गया क्या? ठीक है, तो देखिए, तो कार्बोनिल ग्रुप के बारे में आप समझ में आ गया ना सब? ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? ये सही कैसे है? समझ में आ रहा है ना? देखिए ऑक्सीजन का क्या होगा? 2p4 होगा। देखिएगा क्या होता है ऑक्सीजन का? 1s2 2s2 2p4 होता है। यही इसका क्या होगा? वैलेंस शेल होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इस कक्षक में और p में कितने हैं? 4। तो 1 2 होने के अकॉर्डिंग भर दीजिए 4। तो बताइए, देखिए ये दो, देखिए ये तो लोन पेयर वाले हो गए, एक ये लोन पेयर वाला, ये लोन पेयर वाले चले गए। ये 2 हैं इलेक्ट्रॉन, जो जिसका देखिए ये भी p कक्षक होगा, ये भी तो होंगे p में ही। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, sp2 के साथ क्या करता है? sp2 संकरित कक्षक के साथ ओवरलैप करता है और क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। फिर इसका जो लास्ट वाला p कक्षक होता है और कार्बन का p कक्षक जो बचा हुआ है उसके साथ ओवरलैप करके क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। आ गया ना समझ में? तो सेकेंड पार्ट सही था आपका, ठीक है। और हम जो चौथा पार्ट देने जा रहे थे ना, हम चौथा पार्ट देने जा रहे हैं कि दोनों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वो होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। उससे फिर आप लोग पकड़ ले जाते, ठीक है। तो फिर तुरंत दिमाग में आ गया कि ऑप्शन बदलना चाहिए, ठीक है। चौथे में लिख दे नन ऑफ दीज, इसीलिए आपने टिक कर दिया नन ऑफ दीज, ठीक है, कि लास्ट वाला ये होगा। समझ गए? क्योंकि मुझे लगा कि आप लोग पक्का पकड़ लेंगे, ठीक है, ऑप्शन को, सही ऑप्शन। क्योंकि फिर आप एलिमिनेट कर ले जाते ना, इसमें आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाए, ठीक है। ठीक है, कभी बनाएंगे चल के, ठीक। इतना समझ गए? आ गया? तो नेक्स्ट हेडिंग अब क्या पढ़ेंगे हम अगली क्लास में? अगली क्लास में हम सीखेंगे एल्डिहाइड कीटोन के बनाने की विधियां पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन को कैसे बनाया जाएगा वो सब सीखेंगे, ठीक। तो आज घर जाना है आपको, क्या करना है? हेलो, घर जाओ, घर जाके यार कार्बोनिल स्ट्रक्चर्स के बारे में जो भी मैंने बताया वो जाके रिवीजन करो, ठीक।